अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार सी क्लास लेकर आ गया हूँ। एक्शंस, फोटोशॉप में एक्शंस। पिछले बार आप लोगों ने बहुत पहले मेरी एक क्लास थी जिसमें इलस्ट्रेटर के एक्शंस मैंने बताए थे। आज मैं आप लोगों को फोटोशॉप के एक्शंस बताऊंगा। एक्शंस क्या होते हैं, उसमें किस तरह से काम करना है। ये पहली क्लास है एक्शंस की, बेसिक से हैं। बहुत आराम से छोटी सी क्लास कर रहा हूँ और अगली आने वाली क्लास में थोड़ी सी और डिटेल्स बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक्शंस का एक पैनल ज़रूर खोल लीजिएगा जिसमें आपके पास होंगे कुछ बने बनाए एक्शंस फोटोशॉप की तरफ से। अगर ये आपको नहीं पता कहाँ से खुलेगा, मैं बता दूं कि तमाम तर पैनल्स यहाँ विंडो के मेन्यू से ही खुलते हैं। एक्शंस अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पैनल आपके पास आ जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसमें देखें तो आपके पास ऑलरेडी कुछ डिफॉल्ट एक्शंस यहाँ बने हुए रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर विनिएट लिखा हुआ है। विनिएट क्या होता है कि जो आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा फेड होते होते इमेज आ रहा हो या इमेज बैकग्राउंड में फेड हो रहा हो, दैट थिंग इज कॉल्ड विनिएट। या समटाइम्स एजेस से डार्क आ रहा हो, ये आप कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा। लेकिन यहाँ गौर से देखिएगा कि विनिएट के साथ ही यहाँ ब्रैकेट में सिलेक्शन लिखा हुआ, दैट मीन्स कि ये वाला एक्शन सिलेक्शन पर ही चलेगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक जल्दी से एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, इस तरह की ओवल, और मैं इस विनिएट वाले एक्शंस पे आके प्ले कर रहा हूँ। तो पहले तो ये देख लें कि ये किस तरह से काम कर रहा है। एंड सो इसने मुझसे कुछ पूछा कि फेदर कितना डालना है। लेट्स से मैं कह देता हूँ जी 100 पिक्सल्स का फेदर डाल दे और ओके। नाउ 100 पिक्सल्स क्यों? क्योंकि मेरा इमेज बहुत बड़े साइज़ का है। इसको मैं जैसे ही ओके करता हूँ, इसने कुछ कमांड्स चलाई और ये हमें विनिएट बना के दे दिया। नाउ ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि वाइट आ रहा है, आप चाहें तो इसमें ब्लैक फिल कर लें, ये ब्लैक के साथ हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा एक एक्शन आपको बनाया दिया हुआ है और इस तरह के और भी बहुत सारे एक्शंस आपके पास ऑलरेडी बने बनाए मौजूद हैं। नाउ सवाल ये पैदा होता है कि एक्शंस हैं क्या? एक्चुअली एक्शंस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास कुछ प्रीसेट कमांड्स हैं जो कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने भी। एंड इस तरह से आप इसको तो बंद कर लें, हम अपने एक्शंस बनाते हैं। सबसे पहले मैं बहुत छोटा सा एक एक्शन आपको बना के दिखाऊंगा जिसको आप भी ट्राई कर सकते हैं और अपने दूसरे इमेजेस पर भी ट्राई कर सकते हैं। सो इसको बनाने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि जैसे यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है डिफ़ॉल्ट एक्शंस का, आप यहाँ पर अपना भी एक फोल्डर बना सकते हैं, यानी एक सेट बना सकते हैं। सिंपली यहाँ पर क्लिक करें, ये आ जाएगा सेट 1 और यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ, लेट्स से जीएफएक्स मेंटोर एंड ओके। जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पर इसने एक सेट बना दिया। अभी एक्शन से स्टार्ट नहीं हुआ है एक्शन, अब मैं रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा। सो याद रखिएगा कि एक्शन रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आप गलती भी करेंगे तो वो भी रिकॉर्ड होगी। सो लेट्स से मैं यहाँ से न्यू एक्शन ले रहा हूँ और एक्शन 1 आ रहा है, इसका मैं नाम रख देता हूँ कुछ भी जो भी मैं काम करने वाला हूँ। सो लेट्स से मैं एक एक्शन बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मेरा इमेज कोई भी हो वो 500 या 1000 पिक्सल्स पे रीसाइज हो जाए। सही है। सो 1000 पिक्सल्स में कह देता हूँ उसको 1000 px वाइड इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ विड्थ को ही चेक करने वाला हूँ। ये रिकॉर्ड मैंने जैसे ही दबाया, यहाँ से जैसे ही रिकॉर्ड दबाया, ये देखें यहाँ पर आपका रिकॉर्ड का बटन ऑन हो चुका है। मीन्स यहाँ रेड बटन आपको दिख रहा है, दैट मीन्स कि अब जो भी काम करेंगे वो रिकॉर्ड होगा, चाहे फिर गलती क्यों ना हो। ठीक है, बट हम गलती नहीं करेंगे। एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट आई से आपका इमेज साइज का पैनल खुल जाता है एंड यहाँ से आप अपना इमेज को बता सकते हैं कि जी मुझे 1000 पिक्सल्स विड्थ में चेंज करना है। एंड ये प्रोपोर्शनली ही काम करेगा। याद रखिएगा ये आपका यहाँ पे चेंज हुआ है, अगर मैंने विड्थ चेंज की तो ये हाइट भी खुद ही इसके लिहाज से प्रोपोर्शनली चेंज करेगा। इसको मैं रीसैम्पलिंग ऑटोमेटिक ही रख रहा हूँ। इसको ओके करते हैं। जैसे ही मैं ओके करूँगा आपका इमेज छोटा हो जाएगा 1000 पिक्सल्स पे। मैं इसको 100% आपको दिखा दूँ तो ये इस वक्त 100% साइज है, राइट। अगर मैं इसको अब यहाँ से आके स्टॉप कर दूं तो ये आपका इमेज चेंज हो गया 1000 पिक्सल्स पे। अब लेट्स से यही एक्शन मैं अगर किसी और इमेज पर ट्राई करना चाहूँ, सो सबसे पहले तो ये देख लें कि ये इमेज है तकरीबन 3000 पिक्सल्स वाइड, राइट। एंड इसके ऊपर मैं आकर के ये एक्शन प्ले कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ से आके मैंने प्ले किया और इसने चेंज कर दिया सीधे। इसका साइज अब आ रहा है 1000 by 563, राइट। एंड लेट्स से एक और इमेज के ऊपर हम ट्राई करते हैं। बस सिंपली आपने आके कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से प्ले बटन पे क्लिक करना है एंड डन।
राइट। सो ये तो था बहुत ही बेसिक सा काम। लेट्स से अब हम अगर एक स्टेप इसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं कि जी इमेज साइज छोटा करने के बाद और एक और काम कर ले। क्या काम? कि जी इसको ब्लैक एंड वाइट भी कर दें। सो लेट्स से मैं इस पर एक बार प्ले कर देता हूँ और इसके आगे मैं मज़ीद कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर आखिर वाले स्टेप पर आकर रिकॉर्ड का बटन दोबारा प्रेस कर रहा हूँ एंड अब मैं जा रहा हूँ कि इसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट ये अप्लाई हो जाए। सो मैं यहाँ से सिंपली जा कर के एक ब्लैक एंड वाइट वाली एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ एंड सी दिस में एक एडजस्टमेंट यहाँ पर इसने रिकॉर्ड किया और ये मैं इसको ऑटो पे ही कर देता हूँ। सिंपली इसको ऑटो किया एंड स्टॉप। नाउ याद रखें, यहाँ देख रहे हैं ये सेट सिलेक्शन ये 2 बार जो आ रहा है, दैट मीन्स कि मैंने बीच में कुछ किया था, मैंने कोई सिलेक्शन बनाई थी और सिलेक्शन हटाई थी। इस पर अगर आप आ जाएं तो टू नन और ये यहाँ पर एक सिलेक्शन खुद बनी हुई आ रही है। मेरे कर्सर इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो उस वक्त मेरे हाथ से गलती से सिलेक्शन बन गई थी, तो देखें ये उस वक्त इसने ये गलती भी रिकॉर्ड की है। सो बहरहाल इससे घबराएं नहीं, अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ एंड देन यहाँ से डिलीट कर दें। आप बीच में से भी स्टेप्स हटा सकते हैं। नाउ अब ये एक तीसरा या ये एक नेक्स्ट इमेज है, इसके ऊपर मैं अपना ये एक्शन प्ले करता हूँ। दैट मीन्स कि ये पहले तो इसको करेगा इमेज साइज और फिर एक एडजस्टमेंट लेयर ले करके आपको ब्लैक एंड वाइट करके दे देगा। सो इसको प्ले करते हैं एंड दैट्स इट, डन। ये हो गया आपका 100% साइज। देखें तो ब्लैक एंड वाइट भी हो गया है और इमेज का साइज आपका 1000 पिक्सल्स वाइड हो चुका है। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत छोटी सी क्लास थी, ये समझ लें कि एक तरह से इंट्रोडक्शन था एक्शंस का। आगे मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि एक्शंस को किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से रिकॉर्ड करना है और आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।